अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईशा की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ में। तो दोस्तों आप वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ईशा की नमाज में 17 रकात होती है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र और 2 नफिल। दोस्तों हर नमाज में सिर्फ नियत बदल जाएगी, नमाज पढ़ने का तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले जो 4 सुन्नत नमाज का तरीका हम आपको बताएंगे उसको आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझना है। अगर वो समझ में आ गई तो ईशा की पूरी नमाज आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत इस तरह से पढ़े। नियत करें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ बांध लेंगे। फिर सबसे पहले सना पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़े। उसके बाद कोई भी कुरान की एक सूरह पढ़ ले जो भी आपको याद हो। अल्लाहु अकबर तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में घुटनों को हाथ की उंगलियों से मजबूत पकड़ ले, घुटनों पर उंगलियों को फैला कर रखें और इतना झुके कि सर और कमर बराबर हो जाए। रुकू में ही अल्लाह की तस्बीह 3, 5 या 7 बार पढ़े, सुभान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा कहें, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में चले जाएं। दूसरे सजदे में भी सुभान रब्बियल आला फिर से 3 मरतबा पढ़े। इस तरह से आपकी एक रकात पूरी हो जाती है। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ बांध लेंगे। उसके बाद फिर से सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद में कोई भी एक सूरत पढ़ लेंगे। फिर वही अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल कर लेंगे और कायदे में बैठ जाएंगे। कायदे में आपको अतहियात एक मरतबा पढ़नी है। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी और दुआए माशूरा पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। तीसरी, चौथी रकात उस पहली रकात की तरह ही पढ़ेंगे। सूरह फातिहा और कोई भी एक सूरत जो भी आपको याद हो वो पढ़ लेंगे। जब 4 रकात पूरी हो जाए तो कायदे में बैठकर अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले और अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। ये 4 रकात नमाज सुन्नत आपकी मुकम्मल हो जाती है। अब आती है ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ने का तरीका। गौर से समझिएगा दोस्तों, नमाज ईशा की 4 फर्ज किस तरह से पढ़ते हैं। मर्द हजरात इसे जमात में पढ़ेंगे। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का, पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर औरतें पढ़ रही है तो पीछे इस इमाम के न कहें। इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले तो आप भी हाथ बांध ले। हाथ बांध लेने के बाद मन ही मन में सना पढ़े, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर चुप खड़े हो जाएं, निगाहें सजदे की तरफ रखे। इमाम साहब सूरह फातिहा कोई भी सूरत की बुलंद आवाज में तिलावत करेंगे, आपको खामोशी के साथ में सुनना है। उसके बाद में रुकू होंगे और सजदे होंगे। आपको इमाम साहब को फॉलो करना है। पहली रकात हो जाएगी, दूसरी रकात हो जाएगी, दूसरी रकात के बाद कायदा होगा और अतहियात आप एक मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर के साथ तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी और चौथी रकात भी इमाम साहब के पीछे आपको पढ़नी है। जैसे जैसे इमाम साहब कहते जाएंगे आप पढ़ते जाएंगे। जब आप कायदे में बैठ जाए तो आपको अतहियात भी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना है और दुआए माशूरा भी पढ़ना है और सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। इसके बाद आती है ईशा की 2 रकात नमाज सुन्नत का तरीका। नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले, सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा एक मरतबा, कुरान की कोई भी एक सूरत पढ़े, रुकू और सजदे मुकम्मल करे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात भी पहली रकात की तरह मुकम्मल करके कायदे में बैठे अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले। इसके बाद आती है 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का तरीका। नफिल की नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। बाकी की 2 रकात नफिल नमाज 2 रकात सुन्नत की तरह ही आपको पढ़नी है। ईशा की 3 वित्र वाजिब नमाज पढ़ने का तरीका। नमाज ईशा की 3 वित्र की नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अपने हाथ बांध ले, उसके बाद में सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा कोई भी एक सूरत पढ़ ले, रुकू और सजदे मुकम्मल करे। दूसरी रकात भी पहली रकात की तरह मुकम्मल करे और कायदे में बैठकर अतहियात पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर कुरान की कोई भी सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कान तक सीधे ले जाएंगे। हाथ के अंगूठे कानों की निचली जगह को छूना चाहिए और फिर हाथ बांध लेंगे। हाथ बांध लेने के बाद दुआए कुनूत पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे और सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाएंगे। अतहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी वित्र वाजिब मुकम्मल कर लेंगे। अब बचती है ईशा की 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का तरीका। दोस्तों ये ईशा की 2 रकात नफिल भी आपको आम 2 रकात की तरह पढ़नी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। बाकी की 2 रकात नमाज आम 2 रकात की तरह मुकम्मल कर ले और जब सलाम फेर ले तो उसके बाद में आप तस्बीह पढ़े,
اس طرح سے آپ کی عشاء کی 17 رکعات نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اگر ہم سے کوئی غلطی ہو، ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو تو اسے معاف فرما اور تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنا نصیب فرما، آمین اللہم آمین۔